ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो हंता वायरस अवेयरनेस और सीपीआर ट्रेनिंग का कार्यक्रम राजधानी जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल की जेएमएस सभागार में रखा गया। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की महानगर इकाई की तरफ से रखे गए कार्यक्रम में स्वयंसेवक संघ से हेमंत सेठिया शामिल हुए, जिन्होंने एनएमओ की समाज सेवा में सहभागिता पर अपना संबोधन दिया। वहीं एसएमएस के प्रिंसिपल एवं नियंत्रक डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर वीके जैन, डॉक्टर सुशील भाटी सहित अन्य डॉक्टर ने हंता वायरस अवेयरनेस और सीपीआर पर अपने संबोधन उन्होंने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स के साथ ही आमजन भी शामिल हुए, जिन्होंने सीपीआर देने की प्रक्रिया को जाना कि कैसे वे सीपीआर के जरिए व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। जो हंता वायरस अभी फैल रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे स्पीकर सुनील महावर सर को नियुक्त किया था। जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी इंडिया में जो इसके लक्षण हैं, मतलब वो डेंगू से सिमिलर होते हैं, तो लोग एक तरह से मिसकंसेप्शन हो जाता है कि डेंगू तो नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अभी कोई मतलब प्रोटोकॉल पूरा नहीं वो हुआ है, ना वैक्सीन बनी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया में नहीं फैल रहा, ये अभी बाहर विदेशों में फैल रहा है, इसलिए हमारे लिए इतना अभी खतरा नहीं है। लेकिन इसकी अवेयरनेस, क्योंकि अगर अवेयरनेस होगी तो ये लेट मतलब हम इसे रोकथाम कर पाएंगे। जैसे कोरोना स्प्रेड हुआ तब हम अवेयर नहीं थे। आज हमने एक कार्यक्रम भी एनएमओ जयपुर महानगर इकाई ने इसीलिए रखा है, जिसमें विभिन्न संस्था से यहाँ न केवल मेडिकल, विभिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ एकत्रित है ताकि समाज में अवेयरनेस जाए। और आज की कार्यक्रम तो शुरुआत है, अब हम इसे एक श्रृंखला बनाएंगे। जो कार्डियक अरेस्ट वाली बात होती है उसके कई कारण होते हैं, जिसमें कि एक हार्ट अटैक आना वो भी कार्डियक अरेस्ट में आता है। जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद भी जब अगर कोई ट्रॉमा इतना सीवियर है तो उसमें भी हार्ट स्टॉप हो जाता है, उसके बाद उसकी जान चली जाती है। तो हम जो एनएमओ जयपुर महानगर के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम हो रहा है सीपीआर ट्रेनिंग का, इसका बेसिक मोटो भी यही है, आम जन को सीपीआर ट्रेनिंग से अवगत कराना। डॉक्टरों को तो पता है, लेकिन स्टूडेंट्स को सीपीआर ट्रेनिंग कि कैसे आप जब आप रास्ते में जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट वाला केस आता है, अगर वो बेहोश हो गया या उसको आपको रिवाइव करना है तो कैसे दो हाथों से आप उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे सकते हो, जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। वो देकर आप उसकी जान बचा सकते हो। तो बेसिकली हार्ट स्टॉप करता है तो उसको आप जब चेस्ट कंप्रेस करते हो तो लंग्स से भी एयर जाती है और आपका हार्ट भी कंप्रेस होता है, तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है।